बिहार को लेकर भी बड़ी अपडेट है। बिहार भी इस बार काफी दिलचस्प रहा, जिस तरह से चुनाव प्रचार किया गया। एक सीट पर जेडीयू, दूसरी सीट पर इस वक्त आरजेडी आगे है। कुशेश्वर स्थान सीट पर जेडीयू 7,435 वोटों से आगे चल रही है और तारापुर सीट पर आरजेडी उम्मीदवार 3,865 वोटों से आगे है। वन इज टू वन बिहार में बराबरी का मुकाबला इस वक्त के रुझानों के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि बिहार में जेडीयू आरजेडी के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार में फिर से चलेगा लालू का जादू। लालू प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। कुशेश्वर स्थान सीट पर जीत की तरफ क्या जेडीयू बढ़ रही है? तारापुर में आरजेडी की किस्मत चमक जाएगी क्या? उपचुनाव के नतीजे बदलेंगे बिहार की सियासत। रुपेश का रुख करेंगे इस वक्त। रुपेश, कांटे की टक्कर आरजेडी जेडीयू, लेकिन दोनों ही सीटों पर यह बताइए कि आज का जो नतीजा आएगा, क्या ये इन दोनों सीटों पर प्रभाव डालेगा उसकी जीत हार पर, या फिर जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया, चाहे लालू हो चाहे तेजस्वी हो, उनको क्रेडिट कंप्लीट जाएगा लालू की वापसी के तौर पर? इसे देखें ये देखिए, लेकिन फिलहाल लालू का जादू चला ऐसा भी बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी के पास या लालू प्रसाद यादव के पास पहले से भी खोने को कुछ नहीं था। इन दोनों सीटों की अगर सिर्फ बात करें तो दोनों सीटें पहले से जेडीयू के पास थी। इनमें से अगर एक सीट भी अगर आरजेडी, चाहे वो तेजस्वी यादव का जादू हो या फिर लालू प्रसाद यादव की आखिरी वक्त में एंट्री हो, और तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं जो पुरजोर कोशिश उन्होंने की थी और आखिरी वक्त में लालू प्रसाद यादव की एंट्री होती है। आखिरी 2 दिन लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार करते हैं। चुनाव प्रचार करने बिहार आने के पहले ही एक विवादास्पद बयान कांग्रेस को लेकर के देते हैं वहाँ पर, और उसके बाद से यहाँ गोली मार देंगे, विसर्जन कर देंगे। ये तमाम तरह की वो बातें होती हैं जो आमतौर पर जब सत्ता पाने की जो लड़ाई होती है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जब इसकी जद्दोजहद होती है तो आमतौर पर ऐसा नज़ारा तब देखने को मिलता है। लेकिन वो नज़ारा बिहार ने सिर्फ उस वक्त ही देख लिया जब सिर्फ 2 सीटों की लड़ाई थी, और ये परसेप्शन का गेम है। नीतीश कुमार को लग रहा है कि ये उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, अगर पहले से ही वो सबसे कम है। तीसरे नंबर की पार्टी अक्सर आरजेडी कहती है, बीजेपी को भी लगता है कि मेरा अपर हैंड है, बावजूद इसके हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर एक एहसान किया है। और ऐसे में अगर 2 सीटें जेडीयू की अगर आरजेडी के खाते में चली जाती हैं तो परसेप्शन और प्लस बहुमत, यानी कि बहुमत के जस्ट करीब ये सरकार है। सरकार 126 और बहुमत का आंकड़ा 122, विपक्ष 115। ऐसे में अगर विपक्ष के पास 1 या 2 सीटें अगर आती हैं तो जैसा कि तेजस्वी यादव ने बार बार हर मंच से कहा और लालू प्रसाद यादव ने भी आखिरी सभा में कहा कि अगर ये दोनों सीटें आरजेडी को मिलती हैं तो तेजस्वी यादव बिल्कुल। रुपेश, मामला कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है प्रचार में जब से लालू यादव की एंट्री हुई है, क्योंकि इससे पहले देखें तो ये दोनों सीटें जेडीयू के खाते में थी, लेकिन अब दोनों सीटों पर जेडीयू और एक पे आरजेडी अब आगे चल रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।